नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। अब की बार अकेले सरकार। जी हां, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, किसी से भी गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है। तो इस बार अकेले और अपने दम पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी। गठबंधन नहीं होगा दिल्ली में, कोई गठबंधन नहीं होगा दिल्ली में, कोई गठबंधन नहीं होगा दिल्ली में, कोई गठबंधन नहीं होगा दिल्ली में। तो दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। और इस बार ये साफ अब हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। फरवरी 2025 में संभवतः चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में सभी 70 सीटों पर एक बार फिर से जीत का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी और अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले हमने देखा हरियाणा में, झारखंड में साथ में चुनाव लड़ा, चाहे जम्मू कश्मीर हो वहां पर भी साथ में चुनाव लड़ा। लेकिन अब दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई है। और वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। 11 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को मैदान में उतारा गया, किराड़ी से अनिल झा, रोहतास नगर से सरिता सिंह, राम सिंह नेता बदरपुर से वीर सिंह यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपको बता दें, लगातार सीमापुरी से प्रत्याशी बनाए गए। मनोज त्यागी को करावल नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। दीपक सिंगला को विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो बीबी त्यागी लक्ष्मी नगर से, जुबैर चौधरी सीलमपुर से, गौरव शर्मा घोंडा से और मटियाला से सोमेश को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो पहली लिस्ट में 11 नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। कुल 70 सीटें हैं और 2020 के अगर हम चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 62 सीटें आई थी। बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। कांग्रेस का खाता यहां पर शून्य रहा था। और एक बार फिर से, क्योंकि लगातार जीत का दावा करती हुई आ रही है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने जनता के लिए कई काम किए हैं, फ्री में हमने लोगों को सेवाएं दी हैं, चाहे वो यात्रा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो, तमाम सुविधाएं लगातार हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी फ्री की रेवड़ी कहती है। इससे पहले भी हमने देखा कि फ्री की रेवड़ी को लेकर उन्होंने मंच से एक बड़ा कार्यक्रम भी किया, जहां पर फ्री की रेवड़ी के फायदे भी गिनाए और लोगों को आखिर फ्री की रेवड़ी क्यों देना, इसको लेकर पर्चे बांटने तक की बात कह दी थी। तो ऐसे में चाहे विपक्ष कितना भी हमला करे, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने जो नीति है उसको लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में भी यही दावा किया है कि लोगों के लिए हम लगातार इसी तरह से सेवाएं देते रहेंगे। और मेरी सहयोगी कंचन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कंचन, दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देखिए गठबंधन नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ये साफ हो गया है। लेकिन कितनी कॉन्फिडेंट और क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी इतने आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो किसी भी पार्टी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन नहीं करने वाली है। और ये अगर आत्मविश्वास की बात कर ली जाए तो आत्मविश्वास है, क्योंकि लगातार दिल्ली की जनता अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देती है। ये बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तीर्थ यात्रा, महिलाओं का मुफ्त सफर, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो एक मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार धरातल पर काम कर रही है, जनता के बीच में पहुंच रही है और अब तो सफाई कर्मचारियों को भी अपने घर पर चाय और खाने के लिए बुला रही है, तो कहीं ना कहीं अब हर वर्ग का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला और शायद आम आदमी पार्टी को अब लग रहा है कि किसी के मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस से। सर, स्वागत करती हूँ मैं आपका हिंदी खबर में। और एक बड़ी बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कही है कि वो अकेले गठबंधन, जो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। क्या इस बार आपको लग रहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं, देखिए वो तो मेरे ख्याल से पहले भी उन्होंने उनके नेताओं ने डिक्लेयर किया है कि वो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और हम भी, कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह से रहेगी। क्या भी अपने पार्टी के फैलाव को भी देखना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए।
लेकिन चरण सिंह जी, झारखंड की हम बात कर लें, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में गठबंधन में चुनाव लड़ा, चाहे दूसरे राज्य वहां पर भी लगातार गठबंधन में रही, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, यानी कि विश्वास नहीं है कांग्रेस पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो इंडिया गठबंधन है, लार्जली ये लोकसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था, और जिस जिस राज्य में अगर इंडिया गठबंधन के साथियों को लगता है कि हमको इकट्ठा लड़ना चाहिए तो इकट्ठा लड़ रहे हैं, और जहां पर हमें लगता है कि हमें अपने संगठन को और भी पुख्ता और मजबूत करना है तो वहां पर हम अलग से लड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नीति पर तो बीजेपी भी चलती है, ये कोई नई बात थोड़ा ही है ये। ठीक है, लेकिन इस बार एक नई मिसाल पेश की गई ना, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो राज्य के विधानसभा चुनाव हो, गठबंधन लड़ेगा, इंडिया गठबंधन साथ में है, और कई बार हमने तस्वीरें भी देखी। लेकिन दिल्ली में, क्योंकि अब देखिए राष्ट्रीय राजधानी, और ऐसे में यहाँ पर अगर साथ में चुनाव लड़ते तो इसका प्रभाव भी अलग होता, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे हैं। नहीं, प्रभाव तो दिल्ली की जनता तय करेगी, क्या प्रभाव कौन सी पार्टी को क्या देना है, ये तो चुनाव के बाद तय होगा। ये अटकलें आप और हम पहले लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है।